हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ई ट्यूशन प्लस के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में कि सब्सक्रिप्शन क्या है और एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन क्यों इम्पोर्टेंट है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, फिर 2-3 क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले हम समझते हैं स्टूडेंट कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। किसी भी एनपीओ को रेगुलर बेसिस में इनकम जनरेट करने के लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है। अब कैसे होती है? एनपीओ जो क्या करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारे मेंबर्स को ऐड करती है और उनसे मंथली वाइज, क्वार्टरली वाइज, हाफ ईयरली वाइज और ईयरली वाइज जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव करती है ताकि वो सोशल वेलफेयर का काम कर सके। सब्सक्रिप्शन जो है मेन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है एनपीओ का। सब्सक्रिप्शन क्या है स्टूडेंट? मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है किसका? एनपीओ का। एनपीओ के मेजर पार्ट का जो अमाउंट है वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही आता है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि सब्सक्रिप्शन क्या है। एक बार फिर मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ कि सब्सक्रिप्शन क्या है। किसी भी एनपीओ को सोशल वेलफेयर करने के लिए जो है अमाउंट की आवश्यकता होती है और वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू क्या करती है, अमाउंट क्या करती है, अर्न करती है और सोशल वेलफेयर का काम करती है। अब ये सब्सक्रिप्शन कैसे जो है वो अर्न करती है? बहुत सारे मेंबर्स को जोड़ती है और उनसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन लेती है। क्लियर है स्टूडेंट? अब एक डायग्राम और एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको जो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में परेशान हो जाते हैं कि हम लोग किस चीज़ को माइनस करेंगे, किस चीज़ को प्लस करेंगे। मैं लॉजिकल वाइज आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें किन किन चीज़ों को जो है ऐड करनी है सब्सक्रिप्शन में और किन किन चीज़ों को जो है हम लोग जो है माइनस करेंगे, जिससे हमारा करंट ईयर सब्सक्रिप्शन निकल के आ जाए। तो हम लोग लॉजिक वाइज समझते हैं। हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हमारा क्या है? करंट ईयर है। क्या है ये? करंट ईयर है। ये हमारा एनपीओ है और ये हमारे एनपीओ का क्या है? करंट ईयर है। हमें जो है टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिल रहा है? मान लेते हैं सपोज टोटल सब्सक्रिप्शन हमको जो है रिसीव्ड हो रहा है कितना? 1 लाख रुपए मान के चलते हैं। 1 लाख रुपए अपन मान के चल रहे हैं। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस करंट ईयर में ना जो हमारा आउटस्टैंडिंग है वो 10,000 रुपये है। करंट ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है? मान लेते 10,000 रुपये। अब अपन यहाँ पे समझते हैं आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो हमारा है लेकिन मिला नहीं है। अमाउंट जो हमारा है वो अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ है। तो इस एनपीओ के लिए क्या है? इस एनपीओ को मिलना चाहिए, क्योंकि इस एनपीओ का जो ये 10,000 रुपये है ना वो अमाउंट है, लेकिन इस एनपीओ को अभी तक मिला नहीं है। तो इसको अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? आज नहीं तो कल ये अमाउंट हमको मिलेगा। अभी नहीं तो आने वाले सालों में हमको ये अमाउंट मिल जाएगा। जब ये अमाउंट हमारा है तो ये हमको मिलेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये हमारा पैसा है, आज नहीं मिला तो क्या हुआ? पैसा तो हमारा है ना, तो इसको अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। समझ में आया? अब क्या बोला गया है कि प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर का जो है डायग्राम बना देते हैं। 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 से हमारा जो है प्रीवियस ईयर जो है स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? क्या बोला गया है? 8,000 रुपये जो है मिला है। किस साल मिला है भैया? हमारे इस वाले करंट ईयर में हमको जो है क्या है? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है हमको इस साल मिला है। लेट मी रिपीट स्टूडेंट, क्या बोला गया है? प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो हमें इस वाले करंट ईयर में जो है क्या हुआ है? हमको मिला है। क्या बोला गया स्टूडेंट? प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो हमको
इस साल करंट ईयर में क्या हुआ है, इस एनपीओ को जो है रिसीव्ड हुआ है। अब लॉजिक वाइज हम लोग जो है समझते हैं। अगर मान लेते हैं, सपोज हम लोग मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से, है ना, 31 मार्च 2020 को अगर अपन करंट ईयर मान लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 को अगर हम लोग करंट ईयर मान लेते हैं, तो ये जो 8,000 रुपए है इसको अपन यहाँ पे ऐड कर चुके होंगे। क्लियर है। जैसे अपन 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 को करंट ईयर माने हैं, है ना, और उसका 10,000 रुपए जो ऐड किए ना, 10,000 रुपए ये ऐड किए हैं इसमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव में। उसी प्रकार अगर अपन 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक को अगर अपन करंट ईयर मान ले, है ना, करंट ईयर मान ले, तो इस 8,000 को तो अपन यहाँ पे जोड़ चुके होंगे। तो जब भैया मेरे यहाँ पे जब अपन जोड़ चुके होंगे 8,000 को, तो यहाँ पे क्यों जोड़ेंगे अपन, इसको अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आप समझो ना, लॉजिक वाइज समझो इसको, ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर हमने प्रीवियस ईयर में, है ना, प्रीवियस ईयर में अगर इसको अपन जोड़ दिया होगा, तो अपन यहाँ पे क्यों जोड़ेंगे करंट ईयर में, तो अपन इसको क्या करेंगे, करंट ईयर में इसको माइनस कर देंगे। पिछले साल का जो पैसा है वो हमें इस साल मिल रहा है, लेकिन पिछले साल तो अपन इसको जोड़ चुके हैं ना भाई, तो अपन इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या समझ में आया। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है। और प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब क्या बोला गया है कि अगले साल का जो पैसा है ना वो हमें इस साल रिसीव हो रहा है। कितना हो रहा है, यानी कि करंट ईयर एडवांस हमको दिया है, करंट ईयर एडवांस कितना दिया हुआ है, सपोज मान लेते हैं 10,000 रुपये। एक और डायग्राम बना लेते हैं। 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इस साल का जो एडवांस है ना वो हमको यहीं पे मिल गया है, मतलब अगले साल का जो अमाउंट है, जो एडवांस है, वो हमको इस साल करंट ईयर में मिल रहा है। तो अपन उसको क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, लॉजिक वाइज समझते हैं। मेरा एक बीकॉम का स्टूडेंट है ना, बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जो क्या करता है, मेरे से ट्यूशन पढ़ता है। लेकिन वो स्टूडेंट क्या किया है, बीकॉम सेकेंड ईयर का भी जो पैसा है ना, जो ट्यूशन फीस है, वो मेरे को इसी साल दे दिया है, जबकि वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। तो आप बताइए कि मैं उस अमाउंट को इस साल ऐड करूंगा क्या, नहीं करूंगा ना। लॉजिक वाइज समझिए ना, मैं उसको अगले साल ऐड करूंगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। जितने भी माइनस वाले अमाउंट होंगे वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे, है ना, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा फिर। और क्या बोला गया है, प्रीवियस ईयर का एडवांस जो है हमको रिसीव हो रहा है, प्रीवियस ईयर एडवांस मान लेते सपोज 18,000 रुपए। क्या बोला गया है, प्रीवियस ईयर एडवांस हमको दिया हुआ है 18,000 रुपए। अब इसको समझते हैं। अगर हमने प्रीवियस ईयर पे इसको एडवांस माना है ना, इस अमाउंट को अपन ने एडवांस माना है, तो ये किस साल का पैसा होगा, इस करंट ईयर का पैसा होगा। इस करंट ईयर का पैसा होगा तभी तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको एडवांस माना है। तो इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट, प्लस कर देंगे, तो हमारा करंट ईयर सब्सक्रिप्शन निकल के आ जाएगा। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा वो देखते हैं। 1 लाख में 10,000 जोड़ देंगे, 1,10,000, फिर इसमें 18,000 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,28,000 हो जाएगा। अब 1,28,000 में अपन 18,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,10,000 रुपये। ये हमारा क्या आ जाएगा, करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। हम लोगों ने क्या किया, करेंट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस किया हुआ है, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, करेंट ईयर के एडवांस को अपन माइनस करेंगे, और प्रीवियस ईयर के एडवांस को अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, प्लस कर देंगे। ये तो था हमारा स्टेटमेंट फॉर्म, है ना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म।
लेकिन मैं आपको जो है अकाउंट्स बनाना भी सिखाऊंगा, क्योंकि अकाउंट्स का सब्जेक्ट है। अगर आपको अकाउंट बनाना ही नहीं आएगा तो फिर आपको जो है समझ में ही नहीं आएगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस प्रकार बनेगा। तो चलिए अब अकाउंट्स बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, प्रोफॉर्मा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, ये हो जाएगा आपका अमाउंट का कॉलम, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये हो जाएगा आपका अमाउंट का कॉलम। क्लियर है? हमें जो है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है? 1 लाख रुपए हुआ है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे? बाय बैंक लिख देंगे। कितना लिख देंगे स्टूडेंट? 1 लाख रुपए। और देखते हैं करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना लिख देंगे स्टूडेंट? 10,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना? 8,000। ये हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। एक और मैं इसको लॉजिक तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको लॉजिक तरीके से समझाऊंगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपए। यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आएगा? अगर अपन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 को अगर अपन करंट ईयर मान लेते हैं, है ना, तो फिर ये तो एंड हो गया यहाँ पे। अब एंड होने के बाद स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल क्या है? ओपनिंग है ना। इस करंट ईयर का क्या है? ओपनिंग है। ये ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। कितना? 8,000 रुपए। तो अपन इसको यहाँ पे अमाउंट वाले सेक्शन में लिख देंगे 8,000 रुपए। क्लियर है? अब क्या बोला गया है? करेंट ईयर का एडवांस। क्या बोला गया है? करेंट ईयर का एडवांस। करेंट ईयर का एडवांस हमको जो है अगले साल का पैसा इस साल मिल गया है ना। उसको अपन क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे शो कर देंगे। टू क्या कर देंगे स्टूडेंट? बैलेंस कैरिड डाउन। क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे क्या है ना, क्लोजिंग एडवांस आएगा। क्यों क्लोजिंग एडवांस आएगा? क्योंकि अगले साल का पैसा हमें इस करेंट ईयर में मिल रहा है ना। यहाँ का पैसा जो है, यहाँ का पैसा हमको कब मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा। कितना? 10,000 रुपए। और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ओपनिंग एडवांस। कितना? 18,000 रुपये। अब अपन इसको क्या करते हैं? टोटल करते हैं। टोटल करेंगे तो हमारा क्या निकलना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकलना चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर निकलना चाहिए। अब देखते हैं जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बराबर निकलता है कि नहीं निकलता है। अपन इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,28,000 हो जाएगा। अब इस 1,28,000 में अपन 18,000 को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 1,10,000 रुपये निकल के आ जाएगा। ठीक है? अगर ये समझ में नहीं आया तो एक सिंपल सा लॉजिक है। जो भी प्लस हो रहा है ना, जो भी प्लस हो रहा है जिससे हमें इनकम मिल रही है ना, जिससे इनकम मिल रही है उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं ना। जो इनकम वाला पार्ट होता है उसको अपन क्रेडिट करते हैं ना। तो जाहिर सी बात है जब भी आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे तो उसको क्या कर दोगे?
क्रेडिट साइड में शो कर देना, और डेबिट को अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना, माइनस करते हैं तो उसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देना। तो आपका ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट ये लॉजिक वाइज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट अब जो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट को लॉजिकली समझने के बाद हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो क्या बोला गया देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 को कितना मिला हुआ है, 90,000 मिला हुआ है। टोटल हमें जो है सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हो रहा है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हो रहा है स्टूडेंट, 90,000 हमें जो है रिसीव्ड हो रहा है। और क्या बोला आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कितना, 5,000 रुपीज गिवन है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, 31 मार्च 2020 तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। क्लियर है स्टूडेंट। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, ये भी क्या है स्टूडेंट, हमारा प्रीवियस ईयर जो एडवांस है, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको जो है समझने में क्या हो, आसानी हो। फिर क्या बोला गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2021, ये क्या है, हमारा करेंट ईयर का एडवांस है, करेंट ईयर एडवांस। ठीक है, करेंट ईयर एडवांस हो गया। और क्या बोला गया है, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, है ना, नॉट येट कलेक्टेड, वर्ड्स को समझिए, है ना, नॉट येट कलेक्टेड यानी कि अभी तक हमको जो है मिला नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये क्या है, हमारा करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमको क्वेश्चन में गिवन है, करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग। ये आपको पांचों चीज चाहिए थी, सारी चीजें आपके क्वेश्चन में दी हुई है। अब हमको क्या बोला गया है, फाइंड करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन टू बोथ मेथड, यानी हमको क्या स्टेटमेंट फॉर्म में भी जो है इसको बनाना होगा, यानी कि स्टेटमेंट फॉर्म में भी हमको जो है सब्सक्रिप्शन निकालना होगा करेंट ईयर का, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी हमको जो है क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जो सब्सक्रिप्शन आएगा उसको भी हमको निकालना है। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, है ना, दोनों मेथड से आपके जो आंसर्स हैं यानी करेंट ईयर के जो सब्सक्रिप्शन है वो सेम आने चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या करते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में यूज करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन। हमें जो है टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ स्टूडेंट, 90,000, 90,000 हमको जो है रिसीव्ड हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लस करते हैं। मैंने आपको जो है इंट्रोडक्शन में बताया था, है ना, लॉजिकल वाइज मैंने जो है इसको आपको बताया, तो इसको अपन प्लस कर देंगे। कितना प्लस हो जाएगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000 रुपीज, तो अपन इसको प्लस कर देंगे। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लॉजिक वाइज मैंने आपको जो है इसको समझाया हुआ है ना। और क्या आ जाएगा, अब करेंट ईयर एडवांस, करेंट ईयर एडवांस, देखते हैं करेंट ईयर एडवांस हमारा क्या निकल के आया है, 4,000 रुपए। अपन इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट, माइनस कर देंगे,
ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। फिर क्या निकालेंगे अपन, प्रीवियस ईयर एडवांस, इसको अपन प्लस कर देंगे। कितना है प्रीवियस ईयर एडवांस, 3000 रुपये। इसको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन। करते हैं 90,000, 96,000 और 99,000। 99,000 में हम लोग 9,000 को जो है माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 हमारा जो है क्या निकल के आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन निकल के आ जाएगा करेंट ईयर का। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया। अब इसी को हम लोग जो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट के फॉर्म में जो है बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव जो हुआ है उसको क्या कर देंगे, बाय बैंक कर देंगे, या फिर इसको बाय रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, है ना। कितना, 90,000। अपन यहाँ पे इसको जो है लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा जो है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देखते हैं। हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है स्टूडेंट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसको क्या लिख देंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। कितना दिया हुआ है, 6,000। क्लियर है। अब क्या दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। तो ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्राउट डाउन। ये क्या हो जाएगा हमारा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपीज। फिर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, करेंट ईयर एडवांस, है ना। क्या दिया हुआ है, करेंट ईयर एडवांस। ये कहाँ पे आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग एडवांस। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4,000 रुपीज। और क्या दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर एडवांस, है ना। ये कहाँ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ओपनिंग एडवांस। कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 3,000। फिर अपन इसको टोटल करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ये हो जाएगा आपका 99,000 और यहाँ पे आ जाएगा 90,000। ये आपका हो जाएगा 99,000। क्लियर है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया, दोनों फॉर्म को जो है बना के देखा, स्टेटमेंट वाले फॉर्म को भी और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को भी हम लोगों ने जो है बना के देखा है। आई होप स्टूडेंट आपको जो है ये कॉन्सेप्ट और जो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताया हूँ वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिए, और फिर भी अगर समझ में ना आया हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपके लिए फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, और आने वाले टाइम में हम अपना जो है टेलीग्राम चैनल का भी जो है लिंक आपसे शेयर करने वाले हैं। वहाँ पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके क्या कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये सब्सक्रिप्शन का पूरा पार्ट समझ में आया होगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने सहपाठी भाइयों से, बहनों से जो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस
चैनल का जो है लाभ मिल सके और वो लोग अच्छे से अपनी अकाउंटिंग जर्नी को कंप्लीट कर सके। थैंक यू स्टूडेंट।